ये सारे के सारे 2 कौड़ी के हैं। खान सर, अवध ओझा, आशु सर, अमन सर, यहाँ तक कि प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब के सब एक खबरें चलाती हो तुम। टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। 2 कौड़ी के टीचर, वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, क्योंकि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। 2 कौड़ी के हैं और इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, और बीच में ये धीरेन्द्र शास्त्री जी और प्रेमानंद जी महाराज कहाँ से आ गए। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। जो अंजना कश्यप का था और उसने सरेआम खुलेआम बोला है कि ये जो टीचर है ये सारे के सारे 2 कौड़ी हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं आता, उन्होंने क्लियर बोला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज का बीच में नाम क्यों लिया। अगर उसके हिसाब से YouTube पे जो भी बोल रहा है वो 2 कौड़ी का है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, जो पढ़ाने की बात कर रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी और प्रेमानंद जी महाराज भी हमारे गुरु है और गुरु का मतलब टीचर है। और टीचर वो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ फिजिक्स, साइंस या किसी सब्जेक्ट का नॉलेज देता हो, वो भी एक टीचर ही होता है जो हमें जीवन के बारे में ज्ञान देता है। तो अंजना कश्यप के हिसाब से तो प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी 2 कौड़ी के हो गए। तो क्या आपको लगता है कि अंजना कश्यप ने सही कहा है? दोस्तों ये मेरा नहीं कहना, ये अंजना कश्यप का कहना है और ये ट्वीट और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन आपको मैं याद दिलवा दूं, आप कुछ भी कमेंट करो उससे पहले मैं आपको ये भी याद दिलवा दूं, यही अंजना कश्यप और यही यूट्यूब चैनल थे और यही न्यूज चैनल थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदूर का जो लड़ाई हुआ था, उस टाइम इन्होंने ऐसा न्यूज दिया था। जब मैं दुबई में बैठा हुआ जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। काउंटर अटैक कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक। इनकी न्यूज ऐसी थी जैसे ऐसे लग रहा था कि एक ही रात में पूरा पाकिस्तान भारत के अंडर में आ जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी दोस्तों, अपने टीआरपी के लिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ये गलत से गलत न्यूज देते गए और इसी वजह से आज ये बुरी तरह से ट्रोल हो रहे थे दोस्तों। और उस टाइम भी ये बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे दोस्तों। तो आप क्या कहते हो कि क्या ये सही है? मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अंजना कश्यप को इस तरह का बयान देना चाहिए? दोस्तों ये तो एक करंट में चल रहा हुआ टॉपिक है, बट मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी जुबान पे लगाम रखिएगा। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जुबान से बोला हुआ वर्ड और बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर ये कभी लौट कर वापिस नहीं आते। और अंजना कश्यप ने भी कुछ ऐसा ही उड़ता हुआ तीर लिया है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं जब भी किसी से बात करो तो सोच समझ के बात करो। शायद अंजना कश्यप ने बोलते हुए तो बोल दिया होगा, लेकिन अब शायद वो पूरी कोशिश कर ले, लेकिन इसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बोला है वो पूरी तरह से गलत है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी। और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता